बीएन पब्लिक स्कूल पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट की अपार सफलता के बाद अल्पाय वर्ग के बच्चों के लिए पुनः एक और सुनहरा अवसर। गाजियाबाद ट्रांसपोर्ट कंपनी एक साथ हड़ताल का आह्वान कर रही है। आपकी संस्था है गाजियाबाद ट्रांसपोर्टेशन हमेशा बढ़ का हिस्सा लेती है समाज सेवा में भी और ड्राइवरों के लिए भी, ट्रक के लिए। तो क्या प्रोग्राम है आपका 21, 22, 23 दिन का? 21, 22, 23 को हम सभी अपनी गाड़ी बंद रखेंगे, रोड पे गाड़ी नहीं चलाएंगे। क्या मांग है आपकी? हमारी बहुत सारी मांगे हैं। मांगे तो अनेक मांग है जो सरकार हमारी बातों को सुन नहीं रही, अनदेखी कर देती है। पहली मांग तो हमारी है ग्रीन टैक्स बढ़ा दिया प्रदूषण के चक्कर में। अब जो गाड़ी बंद करी जाएंगी 3 दिन इसलिए बंद करी जाएंगी, प्रदूषण का स्थिर लेवल गाड़ी से बढ़ता है या वैसे बढ़ रहा है। अब ये गाड़ी इसलिए बंद करी जाएंगी, देखा जाएगा। सरकार गाड़ी वालों को बिल्कुल ऐसा दिखा रही है जो गाड़ी ना चल पाएंगे। कोई नए नए फार्मूले हम पे टेक जाते। टैक्स बढ़ा दिया, ग्रीन टैक्स बढ़ा दिया, इंश्योरेंस बढ़ा दी, टायर बढ़ा दी। हम गाड़ी वाले चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहते हैं। अब वो समय नहीं रहा, सारे संगठन एक साथ होकर चक्का जाम करेंगे 21, 22, 23 तारीख को। और सारी एसोसिएशन कांग्रेस ऑल इंडिया कमेटी के साथ मिलके और उनके साथ में मिलके कंधे से कंधा मिलाकर सब काम। और कितनी आपके साथ है? एनसीआर की 100 किलोमीटर के दायरे के सारे एसोसिएशन संगठन हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम जगह जगह जा भी रहे हैं काफ़ी समय से। आज यहाँ मेरठ की मीटिंग होकर है, अब गाजियाबाद में फिर आ गए हैं। आपके ट्रांसपोर्ट उसके मामले ट्रांसपोर्ट नगर की उसका क्या? गाजियाबाद में 48 वर्ष हो गए जिला बने हुए। अभी प्रशासन ने तमाम सरकार गई और आई, आज तक ट्रांसपोर्ट नगर नहीं बना। इस मांग को भी हम साथ लेकर चल रहे हैं। जो ट्रांसपोर्ट नगर गाजियाबाद जो है एनसीआर का अच्छा बहुत बड़ा जिला है। एशिया की सबसे बड़ी लोहा मंडी गाजियाबाद है। ट्रांसपोर्ट नगर हमें अभी तक नहीं दिया गया। बाद में जिले बने सब ट्रांसपोर्ट नगर का। ये सरकार की नाकामी है। जो मुद्दे हैं उनसे भटक जाती है, नए नए काम हम पे ठोप देती है। पहला काम तो सरकार से यही मांग रही ट्रांसपोर्ट नगर मिल जाए। अब सबसे पहले जो मुद्दा है हमारा हड़ताल वाला 21, 22, 23 तारीख को सभी गाड़ी वालों से अपील करता हूँ 21, 22, 23 तारीख को गाड़ी ना चलाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और आप मीडिया भाई हैं, हमारी आवाज़ को उठाते हैं शासन प्रशासन तक, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन व गाजियाबाद तथा आसपास के क्षेत्र से आए हुए मेरे सभी ट्रांसपोर्टर भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरे छोटे भाइयों, दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कीमती समय में से कुछ क्षण इस मीटिंग के लिए आपने निकाले। और मुद्दा भी बहुत सीरियस और हमारे व्यापार और व्यवसाय से जुड़ा हुआ बहुत गंभीर मुद्दा है, जिसको लेकर हम सड़क घूम रहे हैं। तो इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों ने गाजियाबाद में 1 दिन 2 नहीं 3 मीटिंग्स अरेंज करी, इसलिए आपका तहे दिल से आभार, आपको नमन। दोस्तों, हम अपना व्यवसाय किस तरीके चला पा रहे हैं या कैसे कर रहे हैं, ये आप में से किसी से भी आपके लिए दूर की बात नहीं है। आप लोग सब इस व्यवसाय से जुड़े हुए हो, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार हमें दरकिनार कर रही है, इग्नोर कर रही है और उसके अलावा अत्याचार पे अत्याचार करी जा रही है और हमारी सुस्ती को, हमारी कमजोरी समझ बैठी है। सरकार को ये लगने लग गया कि ये ट्रेड डेड है, ये लोग तो सो गए हैं। ठीक है, कोरोना में आके थोड़ी सुस्ती जरूर आई, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी यूनियन भी सो रही है। बट यूनियन को भी आगे लगाने के लिए या उससे कार्य करवाने के लिए उस क्षेत्र में आप लोगों का सहयोग, आपका योगदान अत्यधिक जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, आज इस मंच के माध्यम से मौका मिला, इस मुसीबत और इस दुख की घड़ी में आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है कि कोई भी एसोसिएशन, कोई संस्था या कोई कप्तान बिना सेना के, बिना अपनी फौज के, बिना अपने साथियों के कोई जंग नहीं जीतना, तो दूर की बात लड़ भी नहीं सकता। ये वहम होता है कि एसोसिएशन काम कर रही है। एसोसिएशन इज नॉट अ पर्सन, एक आदमी नहीं है वो। एसोसिएशन क्या है? आप लोगों का संगठन, आपकी एकता, आपकी ताकत, आपकी एकजुटता, वो ताकत देती है, वो एनर्जी देती है हमको। और जिस गति से आप लोग हमें मिल रहे हैं, जिस प्रक्रिया में हम लोग चल रहे हैं, हरियाणा के हम 3 पार्ट कर चुके हैं, अभी 1-2 पार्ट हमारे बाकी हैं। कल हम गुड़गांव बेल्ट पे होंगे, सोनीपत बेल्ट हो चुकी है, रोहतक, झज्जर, हिसार, जींद बेल्ट हो चुकी है हमारी। आज हम गाजियाबाद, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर इस बेल्ट पे आपके बीच, आपके समक्ष आए हैं। आपकी लड़ाई, हमारी लड़ाई एक लड़ाई है कि सरकार हम पे अत्याचार बंद करे, बेफजूल के हमारे सड़क पे शोषण और पैसा लेना बंद करे। लेकिन जब तक हम जागेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, सरकार को चेताना बहुत मुश्किल है।
और सरकार हमेशा समझती है हम बटे हुए हैं। ये जो बटे हुए वाली बात है ना, यही उनको शय देती है कि इन पर अत्याचार करते चले जाओ। मुझे लगता है पूर्णतः मेरी बात से सहमत होंगे। हमारे पास बहुत मुद्दे हैं, हम नेशनल एजेंडा में ही चलान को लेकर चल रहे हैं। टोल में जो चोरी चकारी चीटिंग हो रही है, हेरा फेरी हमारे साथ शायद आप लोगों ने नोट ही नहीं करी। हमारे पास दर्जनों केस आ गए जहाँ उन्होंने 2-2, 4-4 लाख रुपए रिफंड किया लोगों को। अपने टोल टैक्स हम चेक नहीं करते कैसे फास्टैग से कट रहे हैं। तो हर तरीका सरकार ने लगा दिया या सरकार के नुमाइंदों ने लगा दिया, या तो वो सरकार का खजाना भर रहे हैं या फिर अफसर राज अपनी जेबें भर रहा है, जिससे बहुत तंग हो गए। जब हमारे पास घर जाने के लिए इस ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में से कोई पैसा ही नहीं बचा और सरकार उसके बाद भी हमारे दरें बढ़ाई जा रही है, तो मजबूरन हमें ये तीसरा रास्ता अपनाना पड़ा। पहला रास्ता हम कोर्ट का अपना चुके हैं, दूसरा रास्ता सरकार से बातचीत में भी हम थक चुके हैं, तीसरा रास्ता है हमारा संख्या बल का सड़क पे आके लड़ने का, जिसके वास्ते आपकी सपोर्ट लेने आए हैं। एनजीटी टैक्स लगाया, ये कह के कि प्रदूषण कम हो, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बहुत है, लेकिन ये एनजीटी टैक्स के 15 करोड़ का एक पैसे का हिसाब नहीं दिया आज तक। 15 करोड़ नहीं, अब हो चुका है 19 करोड़। 2023 तक की फिगर है हमारे पास आरटीआई की 15 करोड़। तो 1500 करोड़ और 1900 करोड़ अपने आप में एक रकम होती है। वो पैसा हमारे वेलफेयर के लिए लगना था, हमारी सड़कों के लिए, हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए, हमारी पार्किंग के लिए, हमारे कामों में लगना था। सरकार जवाब नहीं दे सकती वो पैसा कहाँ लगा। प्रदूषण कम करने के जो दूसरे मापदंड आने थे उन पे लगना था, लेकिन सरकार विफल रही। दूसरी बात, अब इन्होंने एनजीटी टैक्स बढ़ाया। आप समझते हैं कि एनजीटी टैक्स बढ़ाने से पोल्यूशन कम हो सकता है? कोई तालमेल है इस चीज का? सरकार हमें बिल्कुल मेरा ही बुद्धू समझ के बैठ गई है। टैक्स बढ़ाने से पोल्यूशन कम हो जाए, ये कौन सा फार्मूला है? कभी भी नहीं हो सकता। इस वास्ते सरकार के समक्ष खड़े हो गए हैं कि अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और फिर तुमने यूरो 6 गाड़ी बेची है कह के कि ये पोल्यूशन फ्री है, ये प्रदूषण रहित गाड़ी है, उसके 11 लाख फालतू दो, उसमें एडब्ल्यू डालो, सारी बातें मानी आपकी, फिर उस पर भी एनजीटी टैक्स है, पोल्यूशन टैक्स है। तो सरकार अपनी बात करके खुद ही पीछे हट जाती है और वो अपनी बात काटती है और हमें लूटने की तैयारी जोरों से चल रही है, चाहे वो सरकार करे चाहे उनका इंस्पेक्टर राज करे। पहले आवश्यक वस्तुओं में नहीं था, सब्जी, तेल, घी, मेडिसिन, फ्रूट, ये निकल जाते थे, खाली गाड़ियाँ, एम्प्टी गाड़ियाँ। इतनी भूखी नंगी हो चुकी है सरकार, अब उन पे भी लगा दिया। महंगाई पे कंट्रोल करना है, हम भाड़ा नहीं बढ़ा सकते, ना हम क्षमता में है, अनहेल्दी कंपटीशन है हमारे बीच में आपस में, लेकिन उन्होंने अपनी दरें बढ़ा दी। जो फ्रूट सब्जी को छूट थी वो भी खत्म कर दी। क्यों? क्योंकि सरकार समझ रही है हम अवल तो सो रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि ये निकल चुके हैं, ये तो गाड़ियाँ चल रही हैं, मालिक कोई नहीं इनका, जो मर्जी इनसे ले लो, जो मर्जी लूट लो, जो मर्जी जास्ती, जो मर्जी नाइंसाफी इनके साथ कर लो। तो जब हर तरफ से हताश हो चुके तब आपके बीच आए, एक कोशिश कर रहे हैं, एक प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग इस समय एसोसिएशन को जोड़ने में कामयाब हो चुके हैं। पहले क्या होता था कि हमारी कोई एसोसिएशन कोई भी बयान देती थी, सरकार का पिट्ठू बन के चल पड़ती थी। आज वो स्थिति नहीं है। मैं बड़े गर्व के साथ आपको शेयर कर रहा हूँ कि आज सभी एसोसिएशन, 62 एसोसिएशन ने बुलाई, आपके नुमाइंदे वहाँ मीटिंग्स में आए थे। सभी एक मंच पे एक मत एकजुट होकर काम कर रहे हैं। अब हमें जरूरत है तो संख्या बल की, अब हमें जरूरत है तो सरकार से टक्कर लेने की, अपनी गाड़ियां रोक के अपना व्यापार बचाने की जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आपकी जरूरत है। तो आप सब लोगों से आग्रह है, कम शब्दों में अपनी बात रखना चाहेंगे, लेकिन आपको बात समझ में आनी चाहिए कि सिर्फ स्ट्राइक, हड़ताल विदाउट लॉजिक या औपचारिकता वाली बात नहीं है। सरकार से आर पार की लड़ाई है। अगर आप लोग साथ दोगे दिल से तो वादा करते हैं सरकार को घुटने पे ले आएंगे। अगर आप लोग चुप रहेंगे और पीछे खड़े रहेंगे कि यूनियन देख लेगी, अड़ोसी पड़ोसी देख लेंगे, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर हमें भी महसूस होगा हमने गलत कदम उठा दिया। बहुत मजबूरी से उठाया ये कदम, लेकिन साथ के साथ कहता हूँ बहुत मजबूती से उठाया। सभी एसोसिएशनों को जोड़ा है और ये छोटा काम नहीं था। इससे सरकार भी परेशान हो चुकी है कि अब ये सब एक मंच पे आ चुके हैं और एक मंच से बात कर रहे हैं। आपके पास पोस्टर आए हैं, 62 एसोसिएशन जिन्होंने समर्थन दिया और साथ चल रहे हैं, उनके नुमाइंदे एक एक दो नुमाइंदे हमारे साथ रोज चलते हैं। 10 गाड़ियों का काफिला, 40-45 आदमी हम दिल्ली से चलते हैं सुबह, और एरिया वाइज 100 किलोमीटर का हमने रेडियस खींचा हुआ है। हर जगह जा रहे हैं, हर बंदे तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं, हर ऑपरेटर भाई को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रयास में आपके बीच आए, और ऐसा नहीं है सफलता नहीं मिलती। अभी मध्य प्रदेश में बॉर्डर बंद थे,
पिछले महीने आपने व्हाट्सएप में सबने पढ़ा होगा कि हाई कोर्ट ने कह दिया कि बॉर्डर दोबारा खोल दो। आपकी, हमारी मध्य प्रदेश की इकाई, आपकी इकाई ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की, जबलपुर के लोग, भोपाल के लोग, इंदौर के लोग, बॉम्बे के लोग सब इकट्ठे होकर वहाँ पहुँच गए हाईकोर्ट में, और आज आपको वहाँ पर फिर से स्टे ऑर्डर मिल गया। एमपी के बॉर्डर नहीं खोल सकते। यूपी में जहाँ भी जा रहे हैं एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है एक मुश्त टैक्स की, वन टाइम टैक्स। वो हमारे साथ नाइंसाफ़ी है, लूट है। मैंने गाड़ी खरीदी, जरूरी नहीं मैं गाड़ी 10 साल रखूँगा, क्या पता मैं व्यवसाय छोड़ दूँ, क्या पता मैं गाड़ी बेच दूँ, क्या पता मैं बेच के नहीं ले लूँ। मेरे पास ऑप्शन है बिजनेस में। बिजनेस कभी भी धक्के से नहीं होगा, ऑप्शन से होगा। उसमें हमने सरकार को तैयार कर लिया है, और हमारे एक मेंबर ने नोएडा से उसमें स्टे भी ले लिया। तो तैयारी होती है कि जहाँ लड़ाई सड़कों में ना निपटे, जहाँ लड़ाई सिस्टम से है, या जहाँ लड़ाई शासन प्रशासन से बातचीत में ना निपटे, तो हमें सड़कों पे आना पड़ता है, कोर्ट में भी जाना पड़ता है। तो हर तरीके से, हर फ्रंट पे मैं आपको वादा करता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस सक्षम है, और वो आपका पूरा नेतृत्व कर रही है आपके हितों की रक्षा के लिए। जिसके लिए आपने चुना है वो अपना जी जान मार रही है। केवल हमारी प्रार्थना ये है कि आप लोग स्वेच्छा से हमारे साथ आएँ, और एक बार ये 3 दिन का जो चक्का जाम है उसको पूर्ण रूप से चक्का जाम करके दिखाएं, ताकि हम दिल्ली सरकार और CA से ये पूछ सकें कि 3 दिन हमारे ट्रक दिल्ली नहीं आए, NCR में नहीं चले, अब हमें बता दो पोल्यूशन लेवल आपका कितना घटा। सब झूठ फरेब की राजनीति चल रही है। हमारे ट्रकों से कोई पोल्यूशन नहीं होता, वहाँ पर दुनिया भर के पोल्यूशन के और मापदंड हैं, और जो उनको मापदंड लगा के प्रदूषण रोकने चाहिए वो कार्य भी सरकार नहीं कर रही। केवल ट्रांसपोर्ट को पकड़ के गुद्दी से सड़क से बाहर करना या पैसा वसूलना, ये सबसे आसान काम नजर आता है। तो अपनी बात को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं एक बार पुनः आप सबको आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा कि अपना मन बना लें, एक मौका दीजिए। जब 365 दिन हमारा सड़क पर शोषण होता है, बलात्कार होता है, तो 3 दिन सिर्फ अपनी मातृशक्ति, अपनी मातृ आपकी बॉडी है, मदर बॉडी ऑल इंडिया, उसके कहने पे, और या फिर आपकी जो भी एसोसिएशन है, जैसे गाजियाबाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ये सराहनीय कदम उठाया जो आज हमें इकट्ठा किया, आपके समक्ष किया, आप उनका मान सम्मान रखते हुए, और ख़ास तौर पे सही बात जो है सच्चाई, अपनी रोजगार को बचाने के लिए, इस सरकार के शोषण से बाहर आने के लिए, सड़कों पे जो गुंडागर्दी हमारे ड्राइवरों के साथ आ रही है, ये सारे स्टेप एक एक करके उठेंगे। हम अभी पहले स्टेप पे पहुंचे हैं। पहले स्टेप पे अगर हमें कामयाबी मिलती है और आपका साथ मिलता है, तो मैं आपसे वादा करता हूँ, ये पूरी टीम आपसे वादा करती है कि इसके बाद सरकार को देशव्यापी लाके खड़ा करेंगे। अगर बात ना बनी तो पूरे देश में चक्का जाम करके। धन्यवाद।